पट्टी में तुषार गांधी पहुंचे, जो महात्मा गांधी के पत्र हैं। और वहीं पर बता दें कि फराज फातमी और आलिया असल फातमी सहित तमाम नेता पहुंचे यहाँ पर और बड़ी संख्या में यहाँ लोग जमा है। आपको हम बता दें कि देखें, यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में सभी लोग पहुंचे। अब सवाल ये है कि इस बार कोयटी विधानसभा में क्या होने वाला है और किस तरह यहाँ लोग इस बार फराज फातमी को पूरी तरह मदद करेंगे। ये माधोपट्टी गांव है। माधोपट्टी में जो समीकरण है, कौन गांव है? माधोपट्टी। माधोपट्टी कौन गांव? माधोपट्टी। क्या रहेगा इस बार समीकरण? इस बार तो नमटेम को हम लोग को देंगे वोट। उस बार नहीं दिए थे? उस बार भी दिए थे। अच्छा, तो आपके माधोपट्टी में कितना वोट होगा? वो आंकड़ा नहीं है हमको। लगभग यहाँ कितना वोट होगा माधोपट्टी में? यहाँ 32%। 32% गिरेगा? जी हाँ। आरजेडी को? जी हाँ। और बाकी दूसरा का नहीं कर सकते, अपना गाँव का कर रहे हैं। 32% गिरेगा? माधोपट्टी हम कर रहे हैं, आप पूरा इलाका का नहीं कर सकते। माधोपट्टी में 32%, बाकी किसको गिरेगा? बाकी जिसको गिरे ना गिरे सबको जहाँ है। सहनी क्या करेगा? सहनी को तेजस्वी बोले हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो सहनी समाज देगा कि नहीं तेजस्वी को वोट? हाँ, तो मुकेश जी है साथ है तो उनका मिलेगा वोट ना? जी हाँ। 50% से ज्यादा गिरेगा इस बार। किसका वोट? लालटेन को। यहाँ पर माधोपट्टी में पिछली बार कम हुआ था क्या? हाँ, इसमें अगला साल कम हुआ था। गिरने वाला है। बड़ियोल में क्या है? बड़ियोल में उसी का है हाथ, तेजस्वी यादव का। अच्छा, वहाँ भी है। हाँ, तो एक बात समझ में नहीं आया हमको, कह रहे हैं कि विधायक काम उम करते हैं कि नहीं यहाँ पर, जो मुरारी मोहन झा है? कुछ नहीं किया। आप लोग देखें कुछ नहीं कर पाया अभी तक, कुछ नहीं कर पाया मेरे वार्ड में। यहाँ तो पंचायत में कुछ नहीं किया अभी तक। कभी आए भी हैं कि नहीं? वो तो आते दर्शन नहीं देखे हैं। नहीं देखे? जितने के बाद जो गया आज तक शकल कैसा है नहीं है, आज तक नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। जरूर इसमें आइए, क्योंकि ग्रामीण के कोने कोने से हमारे सभी नौजवान भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इतना ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि जो 5 साल एक विधायक को आपने उनके कार्यशैली को देख लिया और जो उन्होंने कारनामा किया वो छुपा हुआ नहीं है 2020 से लेके 25 तक। और जो मैंने 15 से 20 में काम किया, विकास के जो मैंने केवटी के लिए किया, वो आप सभी लोग जानते हैं। इस विकास को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया और केवटी को आगे ले जाने का काम किया। मैं 20 साल से लगातार आपके हर सुख दुख में लगातार आपके बीच में रहा और मेहनत किया, और आप ही लोगों का प्रेम है कि आज इतनी भारी संख्या में आप लोग इस हर कोने से यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इसका साधुवाद करता हूँ, इसको धन्यवाद करता हूँ। जब 6 तारीख को वोट पड़े तो मैं अपनी महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कि आज जो तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो हमने हमारी पार्टी और महागठबंधन का जो अनाउंसमेंट हुआ है और क्या क्या कहा गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे अपने युवाओं के लिए, अपने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अकलियतों के लिए, अति पिछड़ा दलित महादलितों के लिए, ये सब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और हमारे महागठबंधन के तमाम साथियों ने मिलकर के ये आह्वान किया है। उसमें पहला नंबर आता है कि जितने भी हमारे युवा हैं, जहां पे सरकारी नौकरी जिनके पास नहीं है, 20 महीने के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव जी देने का काम करेंगे। जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ नौकरी देने के लिए आया हूँ, और पहली मर्तबा बिहार के अंदर 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया, उनकी शुरुआत की। साथियों, 20 साल हो गया, 20 साल सरकार को बने हुए, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री बिहार में नहीं खुला। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी छठ का पर्व हुआ है। दिल्ली, हिंदुस्तान के हर कोने से हमारे गरीब मजदूर सब ट्रेन पकड़ के यहाँ छठ मनाने के लिए उनको आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? एक फैक्ट्री यहाँ बिहार में नहीं खुलता है। खुलता कहाँ है? तो गुजरात में जाके खोलते हैं। तो जाओ जाके गुजरात में जाके वोट मांगो। हमसे बिहार में क्यों वोट मांगते हो? वोट हम तुमको तभी देंगे जब तुम यहाँ पे इंडस्ट्री खोलोगे, यहाँ पे फैक्ट्री खोलोगे। वो इनसे नहीं होने वाला, वो इनसे नहीं होने वाला है। 20 साल हो गया, रैयाम चीनी मिल बंद है, सकरी चीनी मिल बंद है, लोहट चीनी मिल बंद है, कोई मिल नहीं खुला।
कोई फैक्ट्री नहीं खुला, कोई इंडस्ट्री नहीं खुला। अब आपके भाई, आपके मर्द सबको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाना पड़ता है। और याद कीजिए, दिल्ली जाता है कोई आपका बिहारी, गुजरात जाता है तो आपको किस तरीके से बदनाम किया जाता है। आप पे लाठी डंडे बरसाए जाते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए काम करने के लिए, वापस जाओ अपने बिहार। और एक फैक्ट्री यहाँ नहीं खोलने का काम किया है। हमें यहाँ चाहिए अच्छी नौकरी, हमें यहाँ चाहिए अच्छी दवाई, अच्छी सिंचाई, ये हमें चाहिए बिहार के अंदर। वो ये देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, वो अब आगे मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही चेहरा बन सकता है जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। वो आगे लड़ने के लिए तैयार है। अभी 3 दिन पहले, वो 4 दिन पहले क्योटी आए थे और रैयाम चीनी मिल में उनकी भारी सभा हुई थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने का समय दीजिए, रैयाम चीनी मिल मैं चालू करके मैं देने का काम करूंगा। उससे आप समझिए 5000 लोग आपके नौकरी में लग जाएंगे साथी। आज 60% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ब्लॉक चले जाइए, बगैर पैसे के कोई काम करने को तैयार नहीं है। थाना पे चले जाइए, बगैर पैसे लेकर के कोई काम करने को तैयार नहीं है। और कौन कौन सा स्कीम चलाया था आपकी सरकार ने? पहले चलाया दारूबंदी, चलाया ना, दारूबंदी करेंगे, होम डिलीवरी शुरू हो गया। पहले 100 रुपए का दारू मिलता था, अब 500 रुपए का दारू मिलने लगा। ये किया है नीतीश कुमार की सरकार ने। हर घर में दारू बेचने का काम शुरू हो गया साहब। और क्या किया इन्होंने? फिर कहा कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे। लगवाए ना स्मार्ट मीटर। पहले आता था बिल आपका 100 रुपए, 200 रुपए, जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया। हर घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया। क्या हुआ स्मार्ट मीटर का? रिचार्ज करते रहिए मोबाइल की तरह। अब तो 500, 1000 रुपए का रिचार्ज कीजिए, पता ही नहीं चलता कितना का रिचार्ज कर दिया। गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर होता जा रहा है। जिसने स्मार्ट मीटर लगवाने का काम किया आज जेल में बंद है उसका ये अफसर। क्यों जेल में बंद है? क्योंकि घूस खाया उसने, घूस खा करके स्मार्ट मीटर लगवाने का काम किया। और जो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाता था उसको कहता था तुम्हारे ऊपर हम FIR करेंगे। याद है ना कितने पे FIR कर दिया आपने? याद है दारूबंदी में कितना गरीब आदमी जेल में गया? 5000, 10,000 रुपए दे करके बेल कराना पड़ता था। फिर कहा कि नल जल चालू करेंगे, सारा नल जल फेल कर गया। कोई पानी कहीं किसी नल जल में नहीं आया, सूखा पड़ गया। टैंक से पानी देना पड़ा, अभी 2 महीने पहले देना पड़ा ना आपके कोयला गांव में। कहाँ पानी था? चापाकल तक सूख गया। नल जल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अभी CAG का रिपोर्ट आया है, आप लोग नहीं जानते होंगे बहुत CAG क्या होता है। भारत सरकार करता है उसका ऑडिट, और ऑडिट में क्या आया? 72,000 करोड़ का लूट कर लिया इसी बिहार सरकार ने। कोई उसका पैसा का कोई गिनती नहीं, गरीब का पैसा लूट गया। यहाँ तक 80,000 करोड़ लूट लिया। इनके मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप है, तो काहे नहीं केस करते हो भाई? काहे नहीं को निकाल बाहर करते हो? नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी में जाएगा वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल करके साफ होकर के चला आएगा। ये है बीजेपी का।